मित्रों नमस्कार। मैं दिलीप पांडे। मित्रों आप ये समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल की जो चुनावी जंग है वो आज से शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज से ममता बनर्जी ने राजनीतिक शतरंज पर अपनी गोटें चलना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के अंदर आज कोलकाता में और दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसदों, कार्यकर्ताओं, मंत्रियों, नेताओं ने, उनकी जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन सब ने आज बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। और इस विरोध प्रदर्शन और सारा जो विक्टिम कार्ड, जो सारा स्टंट कर रही हैं ममता बनर्जी, इन सब में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से दुविधा में फंसी हुई नज़र आ रही है। बीजेपी एक तरफ उसके वो एक अपनी दुविधा में फंस सी गई है, जो ये समझ नहीं पा रही है कि आखिर एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, आखिर जाए तो किधर जाए। बीजेपी अपने उस जो ड्यूअल उसका माइंड है उससे बाहर ही नहीं निकल पा रही है अभी पश्चिम बंगाल में। और अगर ऐसे ही इसकी स्थिति बनी रही तो आने वाला जो चुनाव है, इस चुनाव में भी बीजेपी ममता बनर्जी को हराने का जो सपना है वो सिर्फ उसका एक सपना ही रह जाएगा। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे, किस तरह से आज जो टीएमसी के सांसद हैं उनको दिल्ली में घसीटा गया, किस तरह से कोलकाता में आज ममता ने मार्च निकाला, क्या चल रहा है, सब इस पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों आपको याद होगा कल मैंने आपको एक समाचार बताया था और आपने ये देखा था कि किस तरह से ममता बनर्जी ने बिल्कुल खुली एक गुंडागर्दी करते हुए जो ईडी की टीम, जो कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अपना काम कर रही थी, कोयला तस्करी घोटाले की जांच कर रही थी, उसके दस्तावेज, मोबाइल, लैपटॉप, तमाम तरह की फाइल्स, उन सब को जो सीबीआई की, जो ईडी की टीम थी, उससे छीन करके ममता बनर्जी अपने पास ले गई। अब कायदे से तो ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने सरकारी काम काज में बाधा डालने का काम किया है, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बल्कि यहाँ पे स्थिति उल्टी है और कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति हो गई। और जो कल ऐलान किया था ममता बनर्जी ने कि वो आज पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे, उस पर अमल करते हुए कोलकाता के अंदर और दिल्ली के अंदर एक साथ सुबह से ही जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे वो जुट गए और उन्होंने वहाँ पे विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने जो जंग का मैदान बनाया दिल्ली को, दिल्ली में जहाँ पे गृह मंत्रालय है, वहाँ गृह मंत्रालय के सामने टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा, ये लोग वहाँ आकर के धरने पर बैठ गए। जब कुछ देर उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया, इसके बाद भी जब वो नहीं गए तो फिर इसके बाद पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया। महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन को लमसम समझ लीजिए आपकी, लगभग उनको उठा करके, सड़कों से उठा करके ले गए, किसी तरह से उनको हिरासत में लिया गया। और जो एक तरफ तो दिल्ली में ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और दूसरी तरफ कोलकाता के अंदर ममता बनर्जी ने दिल्ली में जो हुआ उसकी निंदा की, कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। और इसके बाद फिर उन्होंने कोलकाता में जादवपुर, जो वहाँ का इलाका है, वहाँ से लेकर के हाजरा तक, जो कोलकाता में ही दो इलाके हैं, जादवपुर से हाजरा तक 10 किलोमीटर लंबा एक मार्च किया। उन्होंने मार्च करने के बाद एक भाषण किया और उस भाषण में उन्होंने अमित शाह को सीधी चुनौती दी और ये कहा कि प्रधानमंत्री जी अपने गृह मंत्री को नियंत्रित कर लीजिए, जो बहुत ज़्यादा नोटी हैं और तरह तरह से शरारतें करके वो विपक्ष को घेरने की, विपक्ष को फंसाने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। यानी उनके ऊपर सीधा हमला किया। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पीएससी ऑफिस जहां पर कि ये सारा ईडी ने रेड किया, तो उनके जो चुनाव उनका होने जा रहा है उसकी सारी जो रणनीति है, सारा जो डेटा है, वो सब कुछ इस वक्त जो कि इस वक्त जो है ईडी के माध्यम से बीजेपी अपने पास लेना चाहती है। यानी कि जो पूरा एक तरह से ब्रेन है उनकी पार्टी का, जो पीएससी का दफ्तर, जहां उनका ब्रेन है, जहां उनकी सारी स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी को छीन करके जो ईडी है वो निकल रही थी। और उन्होंने ये कहा कि ये तो मेरा घर है, अगर मेरे घर में कोई चोरी करेगा तो हम उस पर हमला करेंगे। तो हमने भी उन पर हमला करके उनसे चीजें छीन ली। यानी वो सीधे सीधे पूरा एक विक्टिम कार्ड खेल रही हैं और वो ये कह रही हैं कि जब जब भी उनके ऊपर हमला होता है, जब जब भी उन पर कोई कार्रवाई होती है, तो हमेशा उनको और मजबूती मिलती है, उनकी ताकत और बढ़ जाती है, इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता।
अब यहां पर जो बीजेपी है उसके सामने एक भारी समस्या है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो वो कोई प्रभावी कदम उठा नहीं पाई। अब बीजेपी के पास देखें तो बीजेपी दो फ्रंट पे लड़ाई कर रही है। एक तरफ तो बीजेपी दिल्ली के अंदर रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने यह बताया कि भाई सबूतों को छीना जा रहा है और साक्ष्यों को मिटाया जा रहा है टीएमसी के द्वारा। एक तो ये उन्होंने आरोप लगाए, वो तो एक सिंपल सी बातें हैं, मैं आपको कल भी बता चुका हूं, वही बातें और भी यहां पे आज सामने आ रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी और प्रमुख बात है ये है कि आज ईडी में अदालत में ईडी गई, और वहां पे सुजॉय पॉल नाम के वहां पे एक न्यायाधीश थे, और उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये जो पूरा मामला था, इस मामले में उन्होंने ईडी की याचिका स्वीकार करी, और इसके बाद कहा कि अब वो 14 जनवरी को, यानी मकर संक्रांति जब होती है 14 जनवरी को, वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर इतना देर तक अगर इस मामले को टाला जाएगा तो जाहिर सी बात है इससे फायदा तो टीएमसी को मिल ही जाएगा। क्योंकि अगर इतने, आप सोचिए कि अगर कोई वो लैपटॉप ले गए, मोबाइल ले गए, फाइलों को ले गए अगर छीन करके, तो 1-2 हफ्ते में तो साक्ष्य को मिटा दिया जाएगा। लेकिन जो सुजॉय पॉल जो कि न्यायाधीश थे, उन्होंने इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा, और उन्होंने कहा कि अब ये मामले को लंबा खींच दिया। तो अभी देखिए इस पर आगे अब क्या होता है, वो तो एक बात की बात है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दुविधा की बात क्या है, जो उनके लिए धर्म संकट है, वो क्या बना हुआ है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम जो ममता बनर्जी का जो विक्टिम कार्ड है उससे हम निपटे तो कैसे निपटे। अब देखिए, अगर बीजेपी, और जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने के पर्याप्त कारण मौजूद है, पर्याप्त आधार मौजूद है। अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा करके वहां पे चुनाव करवाती है तो इससे बीजेपी के जीत की संभावना तो बढ़ती है। लेकिन समस्या यह है कि इससे ममता बनर्जी को विक्टिम कार्ड खेलने के लिए मिल जाएगा, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए उनको मिल जाएगा, और विक्टिम कार्ड खेलने में वो कामयाब हो सकती है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी इसी तरह से आक्रामक ममता बनर्जी के सामने सरेंडर कर देती है और कोई उस पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाती है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो बीजेपी टीएमसी के जो गुंडे हैं वो पूरी तरह से चुनाव को हाईजैक कर लेंगे, और वहां पर जो कि पूरे के पूरी जो हिंदू वोटर है या जो बीजेपी का वोटर है वो बाहर निकलेगा ही नहीं। क्योंकि हर बार जब चुनाव जीतती है ममता बनर्जी तो उसके बाद जो हिंदू वोटर्स होते हैं उनके ऊपर बहुत भीषण वहां हमले होते हैं, और वो धमकाती भी हैं कि ये जो सुरक्षा बल है ना, ये तो अभी चुनाव के दिनों में रहेंगे, इसके बाद यहां से चले जाएंगे। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब बातें कहीं ना कहीं बीजेपी के वोटर्स को ये बताती हैं कि भाई बच के रहो, वोट मत दो, ममता के साथ रहो। लेकिन बीजेपी के साथ जाएंगे तो पता नहीं आगे क्या होगा, चुनाव हार गए तो क्या होगा। तो ये डर जो है, इस डर को निकाल पाना आज भी बीजेपी के लिए मुश्किल है, आसान नहीं है। क्योंकि जो बीजेपी है वो राष्ट्रपति शासन लगाने की संकल्प को या उसके निर्णय को आज भी ले पाने में पूरी तरह से अक्षम है। अगर ममता बनर्जी की बात यहां पे करें तो ममता बनर्जी लगातार, अगर हम देखें तो ममता बनर्जी जो है विक्टिम कार्ड खेलने में बहुत माहिर रही है। देखिए, ममता बनर्जी और उनकी जो पूरी एक रणनीति है वो विक्टिम कार्ड पर ही चलती है, और वो विक्टिम कार्ड खेल खेल कर ही बड़ी नेता बन गई। 1992-93 के सालों में जब उन्होंने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा वोटर आईडी कार्ड के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के अंदर, तो उस वक्त वहां पे वामपंथी सरकार थी, और वहां पे कोलकाता में एक राइटर्स बिल्डिंग है, और उन्होंने वहां पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ में उस बिल्डिंग को घेर लिया था। इसके बाद वहां पे फायरिंग हो गई, और उस फायरिंग में उनके 13 कार्यकर्ता मारे गए। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी इसमें घायल हो गई, और इसके बाद जो मतलब इसके बाद जो है उन्होंने ऐसा विक्टिम कार्ड खेला, एक विक्टिम के तौर पे वहां पे पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक वो जुझारू पीड़ित महिला के रूप में वो स्थापित हो गई। पहला तो ये सबसे बड़ा उन्होंने अपना विक्टिम कार्ड खेला। इसके बाद साल 2007, साल 2008 में जब सिंगूर नंदीग्राम का मामला हुआ तो वहां पे भी उन्होंने वामपंथी सरकार के खिलाफ में पूरी भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल करके उन्होंने सहानुभूति पूरी अपनी बटोरी, और वहां पर भी उनको लाभ मिला, और उन्होंने उस सहानुभूति के दम पर, विक्टिम कार्ड के दम पर उन्होंने वामपंथी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। अब साल 2021 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जैसे उनकी टांग वहां टूट गई। उन्होंने बताया कि मेरी टांग टूट गई है, वो व्हील चेयर पे आ गई। पूरा चुनाव प्रचार उन्होंने व्हील चेयर पे किया, और व्हील चेयर के ऊपर उन्होंने जो है पूरा चुनाव जीत लिया, सहानुभूति का कार्ड खेल करके, विक्टिम कार्ड खेल करके। तो बीजेपी को इसीलिए बहुत डर लगता है जो टीएमसी का विक्टिम कार्ड है। मैं समझता हूं कि बीजेपी को उससे डर लगता है कि ये विक्टिम कार्ड का जवाब आखिर हम क्या दें। यही नहीं, साल 2024 में भी ऐसी हुआ, जब चुनाव यहाँ पे लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त जो ईडी की और सीबीआई की टीम है
वो वहाँ के एक मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ के लिए जा रही थी, और उस दौरान भी हमला जो है वो टीएमसी के द्वारा ईडी सीबीआई पर किया गया। लेकिन जो पूरे मामले को इस तरह से पेश किया गया ममता बनर्जी के द्वारा कि जैसे केंद्र सरकार जो है उनसे प्रतिशोध लेना चाहती है। तो यहां पर भी उन्होंने अपना विक्टिम कार्ड खेला। बाकी उनकी चुनावी मशीनरी जो है पूरी वो किस तरह से दमन करती है और कैसे वहां पे वोटों का क्या बंदरबाट होता है वो तो आप जानते ही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बीजेपी को अपने इस डर पे काबू पाना पड़ेगा। जब तक बीजेपी खुल करके सामने आकर के एक स्ट्रेटजी तय नहीं करेगी और बीजेपी अपने वोटर्स को ये मैसेज नहीं देगी कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये इन प्रकार कैसे भी हम आपके साथ खड़े हैं, तब तक जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है ये चुनाव बीजेपी पश्चिम बंगाल का जीत नहीं सकती है। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, बीजेपी को कम से कम अपनी चुनावी रैलियों में ये वादा करना होगा कि अगर सरकार चाहे किसी की भी आए, लेकिन अगर चुनाव के बाद हिंसा होती है तो केंद्र में हम बैठे हैं, हम प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। सरकार किसी की भी हो, अगर हिंसा होगी तो हम प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, वहां पे हम पूरी एक व्यवस्था स्थापित करेंगे। लेकिन फिर भी इतने दूर दराज के गांव देहात के इलाकों में वोटर्स को पकड़ करके ढूंढ करके उनको प्रताड़ित करना, उनको मारना, मतलब एक पूरी तरह से एक पश्चिम बंगाल की लड़ाई जो है वो समझ लो कि जब तक वो खून खराबे की पे नहीं उतरेगी तब तक वो लड़ाई जीतना आसान नहीं है। वहां पे आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम फूल माला पहन करके और फूल माला दे करके और सिर्फ वोटर आईडी कार्ड और प्रचार करके हम जीत लेंगे चुनाव, तो वहां जीतना आसान नहीं है। पश्चिम बंगाल की लड़ाई सबसे कठिन लड़ाई है बीजेपी के लिए। नमस्कार।